एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लगन की। कर्क लगन के जो जातक होते हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं कि जीवन के उत्तरार्ध में सफल होते हैं। पूर्वार्ध में कुछ बहुत परेशानियां उनको आती हैं, जैसे कि भगवान राम की भी कर्क लगन थी। तो कर्क लगन के जो जातक हैं उनको शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है यदि कहीं से कुछ भी पाप दृष्टि हुई तो। यदि कोई पाप दृष्टि नहीं है, लगन अच्छी है, भाग्य आपका साथ देता है, तो फिर ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग हो सकती है, ग्रह अलग अलग हो सकते हैं। अगर गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी आ रही है, गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हैं जन्म कुंडली में, केंद्र में या त्रिकोण में, या फिर कहीं पर ऐसी जगह पर है जहाँ से गुरु की जो है चंद्र और गुरु की पोजीशन ठीक दिख रही है, तो भी लाभ होगा और व्यक्ति की अच्छी स्थिति होगी, अच्छी एजुकेशन हो जाएगी। तो फिर हम देखते हैं कि जो कर्क कुंडली है उसमें धन किस प्रकार से जातक को प्राप्त होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें धनदायक ग्रह कौन से हैं। धन देने वाले सूर्य हैं, आपके शुक्र हैं, जबकि शुक्र को थोड़ा सा खराब माना गया कर्क लगन में, लेकिन फिर भी धन के लिए अच्छा है। और आपके मंगल हैं और गुरु हैं। ये ग्रह आपको अच्छी स्थिति देते हैं यदि अच्छी स्थिति में होंगे। तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य कहाँ कहाँ धन देते हैं। अगर धनभाव में सूर्य स्वराश हैं तो आपको धन मिलेगा, पिता से धन प्राप्त होता है, पिता की प्रॉपर्टी से आज से भी धन प्राप्त होता है। सूर्य अगर लाभ भाव में है तो आपको सरकारी नौकरी इत्यादि से धन प्राप्त होने की पूरी संभावना रहती है। सूर्य अगर यहाँ है तो फिर सरकारी नौकरी होगी ही, और ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, सरकार से धन प्राप्त होता है। यहाँ सूर्य हैं तो ये भी सरकारी नौकरी से धन प्राप्त कराते हैं और भाग्य से भी धन प्राप्त होता है। सूर्य की जो है पोजीशन अगर पंचम भाव में है तो पद प्राप्ति कराते हैं और बहुत अच्छा धन प्राप्त कराते हैं। इसके साथ ही अगर यहाँ मंगल दसम भाव में बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य आपके पंचम में है और मंगल जो बैठे हैं आपके दसम भाव में, तो फिर ये बहुत अच्छा योग है। आपको बहुत बड़े अधिकारी की जॉब प्राप्त होगी या फिर आप एक तरह से राजा होंगे। इसी तरह से मंगल अगर केंद्र में सप्तम भाव में है, यहाँ मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आप किसी फोर्स में लेफ्टिनेंट, कमांडर, कर्नल इस तरह की पोस्ट पर होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल आपके मान लीजिए मंगल लगन में ही है लेकिन चंद्र भी यहाँ बैठे हैं, तो ये चंद्र मंगल का योग है। आपके पंचमेश, दशमेश और लगन इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर आपको यहाँ बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्र और मंगल मिलके लक्ष्मी योग बनता है और ये आप अपनी भुजाओं से अर्जित कर लेते हैं। यह मंगल का जो धन का योग है वो आपके बाहुबल से मिलता है, इसलिए जहाँ भी मंगल की युति होगी वहाँ पर फोर्स की संभावना रहती है, एयरफोर्स आदि की। और ये 27-28 वर्ष में जाके हो ही जाता है, 24 वर्ष के बाद ये योग खुल जाता है। अब हम लेते हैं दूसरे ग्रह जो इस कुंडली के लिए अच्छे माने जाते हैं, वो हैं गुरु। मान लीजिए लगन पे गुरु बैठे हैं, यहाँ अगर अकेले गुरु हैं तब भी बहुत कुछ है, या गुरु आपके यहाँ बैठे हैं या फिर यहाँ बैठे हैं, त्रिकोण में गुरु कहीं पर भी हैं, ये आपको राजयोग देते हैं। ये इस ऐसी स्थिति है तो आपको जीवन में एक बार राजयोग मिलना तय है, मिलेगा ही मिलेगा अगर यहाँ है। और इसके साथ अगर कहीं भी मंगल आ जाते हैं
ये भी बहुत अच्छा योग है, बहुत धन प्राप्त होता है। इसके साथ गुरु के साथ अगर चंद्र आ जाते हैं तो इसको गज केसरी योग कहा गया। ऐसा योग जातक को बचपन से ही धनवान बना देता है। ऐसा व्यक्ति सोने की चम्मच लेके पैदा होता है। बस ये योग जितने मैं बता रहा हूं ये पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। अगर कहीं से भी पाप प्रभाव आता है तो इनके फलों में कमी आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ये रोचक योग बनाते हैं। पंच महापुरुष का जो योग है उसमें से एक योग है रोचक योग। अगर मंगल यहाँ बैठेंगे तब भी रोचक योग बनाएंगे, तब मंगल उच्च होते हैं। अब इनके साथ चंद्रमा यदि यहाँ पर है तो ये एक धनी योग है, बहुत धन प्राप्त होता है। लेकिन ये धन तभी प्राप्त होगा जब शादी हो जाती है तो ये धन प्राप्त। बस इसका अब मान लीजिए यहाँ कोई पाप कर्तरी योग लगा है, शनि देख रहे हैं, इस तरह से कोई योग बनता है तो फिर उस योग में कमी आने की पूरी संभावना रहती है। तो अगर यहाँ पर सूर्य हैं और गुरु हैं, ये सरकार से बहुत बड़े अधिकारी का योग है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और बहुत धन की प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा योग है, सरकार में बहुत बड़े पद पर रहते हैं। यहाँ पर सूर्य मंगल हैं और चंद्र भी हैं, तो फिर समझ लीजिए ये भी बहुत बड़ा योग है। ऐसे योग में लोगों के पास बहुत सारी जमीनें होती हैं, बहुत धन होता है और बड़े बड़े पदों पर भी रहते हैं। लेकिन माता का सहयोग कम मिल पाता है क्योंकि यहाँ चंद्रमा अस्त हो रहा होता है। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा योग है, महालक्ष्मी योग। इसके अतिरिक्त हम यहाँ केवल यहाँ शुक्र हैं और यहाँ अगर बुध भी आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छा योग है। शुक्र केवल शुक्र होंगे तो भी अच्छा योग है और शुक्र बुध आ जाए तो भी अच्छा योग है। बुध यहाँ अच्छा ही फल देते हैं। शुक्र के साथ चंद्र बैठे हैं, महाधनी योग है। और यदि शुक्र स्वराश बैठे हैं यहाँ और चंद्र भी स्वराश हैं और यहाँ पर सूर्य आ जाते हैं और यहाँ मंगल आ जाते हैं, अगर ये पोजीशन कुंडली में बनी हुई है तो ये महाराजा योग है। ऐसी पोजीशन ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं की होती है, और या फिर कोई बड़ा कमांडर हो, कोई सेना का अधिकारी हो बहुत बड़ा, इस तरह के लोग जो होते हैं, या महाराज महारानी, इस तरह के जो लोग होते हैं उनके योग ऐसे ही होते हैं, तभी वो लोग इस पोजीशन पर पहुंचते हैं। अगर इतने के बावजूद भी अगर शुक्र यहाँ नहीं है मान लीजिए और शुक्र यहाँ पर बैठा है, ये महाधनी योग है, बहुत धन प्राप्त होता है। ऐसे जातक को ससुराल से पत्नी उच्च खानदान से आती है और उच्च जो है स्थिति में प्राप्त होता है। घर द्वार सब पत्नी के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र हैं, यहाँ पर सूर्य और चंद्र बैठे हैं, यहाँ मंगल बैठे हैं, इस तरह का योग है, तो ऐसे व्यक्ति को पिता से बहुत धन की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ी जमीन का मालिक बनता है, ससुराल से भी बहुत सारा धन मिलता है, ससुराल भी धनवान होती है। यह जातक इतना धनी होता है कि 2 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर मंगल। यदि मान लीजिए कि सूर्य अष्टम में बैठा है और शनि धन भाव में बैठा है, अगर सूर्य और शनि इस तरह से बैठे हुए हैं तो ये योग आपको गलत रास्तों से धन दिलाता है। ऐसे रास्तों से धन दिलाता है, शेयर मार्केट है,
सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि के जो खेल होते हैं, स्मगलिंग का है, इस तरह के जितने भी रास्ते होते हैं, उन रास्तों से ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करता ही है। अगर यहाँ पर बुध और आ जाए, ये इस तरह से प्लानेट बैठे हों, तो फिर ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति सरकार को खूब जम के चूना लगाता है और सरकार के विभाग खाली कर देता है, इतना धन प्राप्त करता है, विदेशों तक में जमा करता है ले जाके। ये स्थिति बनती है। दूसरी एक स्थिति है कि यहाँ पर शुक्र हो, यहाँ शुक्र नीच के हो जाते हैं और यहाँ बुध हो, तृतीय भाव का और आपका ये राशि परिवर्तन हो, तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत अच्छा धन प्राप्त करता है, मित्रों से धन प्राप्त करता है, मित्र उसके बहुत सहयोग देते हैं। यदि यहाँ पर गुरु बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं बुध, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी बनता है, बहुत प्रॉपर भविष्यवाणी करता है, वह बोलने के माध्यम से ही बहुत अच्छा धन प्राप्त कर लेता है। यही बुध यदि आपका बैठा है पंचम में और यहाँ पर राहु या शनि, मान लीजिए शनि है, शनि बुध है पंचम में कर्क लगन के लिए, ये विपरीत राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति बुध की जब दशा आती है तो बीमार हो सकता है, परेशानियां आती हैं, लेकिन धन बहुत आता है और इतना धन आता है कि इस काल में जब बुध और शनि की दशा में ही वो व्यक्ति, स्पेशली अगर शनि की महादशा चल रही हो और धनेश की सूर्य की दशा आ जाए, मान लीजिए शनि की या सूर्य की दशा अंतरदशाएं आ जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा धन प्राप्त करता है। अब यहां से पीछे अगर यहाँ शुक्र आ जाता है, अब ऐसी पोजीशन अगर बनी होती है तो कहते हैं कि शुक्र जिस भाव से 12वें होता है उस भाव के लिए बहुत मदद करता है। अब यहाँ शुक्र पंचम से 12वें होगा तो ये पंचम भाव को बहुत धन देता है, बहुत अच्छा। तो इससे ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं, साधारणतः बच्चे कभी कभी बहुत विलंब से होते हैं और इसको धन की प्राप्ति में कोई कमी नहीं होती है, बच्चे सुखी रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे योग हैं जन्म कुंडली में, जैसे कि यहाँ पर चंद्र और मंगल विराजित हों, ये बहुत अच्छा योग है। बस किसी प्रकार का पाप प्रभाव ना हो तो पति से बहुत बड़े धन की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छी पति पर जमीन जायदाद होती है और सब कुछ भी होता है। तो इस तरह से केंद्र में त्रिकोण में चंद्र गुरु कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, एक बार के लिए यहाँ भी हो तब भी बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ नीच भंग हो जाता है। यह मान लीजिए यहाँ पर एक योग ये है, कुछ परेशानियां इस योग में होती जरूर हैं लेकिन धन प्राप्त होता है। शनि यहाँ हो और चंद्र यहाँ हो तो ऐसे योग में वैवाहिक जीवन को लेके परेशानियां रहती हैं। विवाह उच्च स्तर का होता है लेकिन विवाह के बाद परेशानियां आती हैं, लेकिन धन बहुत प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है, धन की कोई कमी नहीं होती है, इतना होता है कि दोनों हाथों से लुटा सकता है। ऐसी पोजीशन में इसके अतिरिक्त यदि मंगल अष्टम में हो और अकेला है, इसको कोई शुभ दृष्टि नहीं मिल रही है, तो ये मेहनत जो है वो जातक बहुत करता है लेकिन उसको उतना लाभ नहीं होता, ये योग अच्छा नहीं है। मंगल यहाँ बैठा हो, 12वें में बैठा हो, छठे बैठा हो, तो इन पोजीशन पे होता है तो मंगल की जो पोजीशन यहाँ खराब हो जाती है और ऐसे स्थिति में धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो फिर आप इसको समझ चुके होंगे कि कर्क लगन में किस तरह के योग बनते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अगली वीडियो में हम किसी दूसरे ग्रह के बारे में बताएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।
धन्यवाद।